स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखो क्या होता है ना कि जब भी आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि बड़े प्यार से पोर्टफोलियो वगैरह बनाते हो आप और उम्मीद करते हो कि ये पोर्टफोलियो आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। लेकिन पता है क्या होता है, कुछ समय बाद जब आप लगातार कुछ महीनों तक समय बिताते हो और आपको लगता है कि भाई जो हमने पैसा लगाया आज कंडीशन वो लगभग ना के बराबर हो गई है। मतलब जो हमने लगाया ऑलमोस्ट 20%, 10%, 30% लॉस में हूं मैं। और यही कंडीशन आज लगभग जितने लोग वीडियो देख रहे हो तो आज सबकी है। अगर है तो कमेंट सेक्शन में यस करके मेंशन करना, चाहे म्यूचुअल फंड में हो चाहे स्टॉक मार्केट में हो। यह समय पहले भी आया था, यह समय अभी भी है, एक समय बाद भी आएगा। लेकिन ऐसे कंडीशन पे आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो चल रहा है अभी कंडीशन में, अच्छा कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। कितना बड़ा भी दिग्गज आ जाए इस समय, है ना, कितना बड़ा भी ज्ञान दे दे, सचमुच कंट्रोल नहीं है कि क्या सिचुएशन चल रही है। मैं असलियत आपको बता रहा हूं, बाकी चीजें तो बहुत लोग फेंकेंगे आपके सामने, लेकिन असलियत है। लेकिन ऐसे कंडीशन पे जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं 5 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो बहुत ऐसे फंड हैं, बहुत ऐसे शेयर हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन जस्ट फॉर योर मोटिवेशन आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने कंपनी देखी, मैंने कंपनी का काम देखा और मैंने ऐसी स्थिति में भी ऐसे स्टॉक को होल्ड करके रखा, ऐसे म्यूचुअल फंड को होल्ड करके रखा। और आज जब रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं तो रिटर्न्स मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना, उससे बहुत अच्छे रिटर्न्स मेरे पास है। लेकिन क्या मैं वो पेन से नहीं गुजरा? बिल्कुल पेन से गुजरा था। मतलब लग रहा था कि जब दुनिया उसको सेल आउट कर रही थी ना, मैंने उसको होल्ड करके रखा था, क्योंकि कुछ ना कुछ फंडामेंटल मैंने देखे थे। तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं। रीजन क्या है? आईटी सेक्टर अभी खतरा हुआ है यार, मतलब काफी कुछ ले ऑफ चल रहा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैंने क्या किया, यहां 30 है ना, ये नंबर नहीं है, ये रिटर्न्स मेरा करंट है। तो जो मेरे ग्रुप में जो मुझसे जुड़े हैं, मांग सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको भेजूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यही मोटिवेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बने रहना वीडियो में, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इससे आपके जो मन का जो डर है ना वो खत्म होने वाला है पूरी तरह, है ना, कि शेयर बाजार में हो सकता है आगे भी सिचुएशन ऐसी चलेगी, ठीक है ना। Q1 को रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्वार्टर पोर्टफोलियो चेकआउट करेंगे, आपका इन्वेस्टर क्या करना है। निफ्टी 50 का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मतलब चीजें खराब चलती है ना तो इतिहास को एक बार पन्ने खोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतिहास क्या कहता है, तब कुछ वहां सबक मिलती है देखने को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आपने कहां इन्वेस्ट किए हैं। देखो रीजंस के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो एक्चुअल में है, जिसका कंट्रोल जब भारतीय सरकार को नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं है। मतलब इंडिया यूएस की ट्रेड डील। डेट देखो, डेट चेंज हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले डेट दी गई थी जुलाई की, इसके बाद डेट दी गई अगस्त की कि भाई साहब 1 अगस्त के पहले पहले हम काम कंप्लीट कर लेंगे। हम तो एक डेडलाइन हमारी है और लगभग डील वगैरह एक्चुअली मतलब एटलीस्ट मिनी ट्रेड डील तो कंप्लीट ही कर लेंगे, सबको पता था। लेकिन पता है आपको लेटेस्ट अपडेट, ये डेट एक्सटेंड हो गई है 16 अगस्त को। 16 अगस्त तक ये डेट एक्सटेंड हो गई है साहब, कि 16 अगस्त तक देखा जाएगा। कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली जो कंडीशन मार्केट की चल रही है, मतलब यहां जितने भी निवेशक हैं, चाहे छोटे निवेशक हो, रिटेलर्स, चाहे HNI हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, चाहे वो हो, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्यों ना हो, सबके मन में डाउट है कि यार जो प्राइस गिर रहा है ना, वेट करते हैं कि भाई यहां से तो कुछ में जहां प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट निकालेंगे और वेट करेंगे उस प्राइस तक, क्योंकि बॉटम तो किसी को नहीं पता, तो वेट करेंगे इंडिकेशन, इसके बाद हम निवेश करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो डिले हो रहा है, जो अपनी जो मिनी ट्रेड डील है, ट्रेड डील जो भी होने वाली है उसको लेकर डिले हो रहा है। दूसरा FIS DIS डेटा। अब देखो FIS और DIS का डेटा चेकआउट करोगे ना तो आपको देखने में थोड़ा सा लगेगा। अब देखो FIS के डेटा आपके सामने है, ठीक है। मतलब आप देखो कब से लेके, मैं ज्यादा नहीं 17 जुलाई से बात कर रहा हूं, केवल 17 जुलाई से कंटिन्यू कहानी ऐसी है कि लगातार 17 जुलाई क्या 16 जुलाई देख लो, 14 जुलाई, 11 जुलाई, लगातार मार्केट में आप देखो 30,000 करोड़ की बिकवाली FIS ने कर दिया है। 30,000 करोड़, ये डेटा आपके सामने है। 30,000 करोड़, ऐसी बात नहीं उन्होंने खरीदा नहीं, खरीदते हैं लेकिन उससे ज्यादा बेच देते हैं। 30,000 करोड़ अभी करंट डेटा है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स लगातार एक मोटिवेशन देके बने हैं, खासकर हमारे घरेलू निवेशक, कि भाई कंडीशन देखते हैं अच्छी होगी,
40,000 करोड़ की इन्होंने खरीदारी की है। पता है चिंता किस बात की? चिंता इस बात की है कि ये जो बाहरी निवेशक है ना, ये इनकी बिकवाली रुक नहीं रही है। 25 जुलाई अगेन, 24 जुलाई देख लो, 23 जुलाई देख लो, 22 जुलाई देख लो, ठीक है ना, 18, 17, 16 जुलाई कंटिन्यूड अगेन, 11 जुलाई को, 11 जुलाई का भी कहानी बहुत खराब थी उनकी, है ना। तो पूरा महीना देखा जाए ना, तो ये पूरा महीना बहुत ही खराब है इन टर्म्स ऑफ FII, जिन्होंने कैश में लगातार खरीदारी या बिकवाली की है। तो बिकवाली ज्यादा की है, और जब भी FIIs बिकवाली करते हैं तो उनका सेंटिमेंट्स क्लियर होता है कि भाई हो सकता है कि मार्केट के प्रति दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट कि मार्केट यहां क्या होगा। तो ये दूसरा बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा इस समय जो बाजार की स्थिति चल रही है ना, वही है। अब समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। अब इंपॉर्टेंट है, अब गिरावट की बात करें, जी हां, गिरावट तो बहुत ही शानदार खतरनाक गिरावट थी, 156 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में। लेकिन देखो यहां ना ट्रेडर्स अच्छा कमाए हैं। आज मॉर्निंग का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा, और ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा जाता है, लेकिन आज का ठीक ठाक रहा। पता चला, हमने उस लेवल बनाया, कल हमने डिस्कस किया था, और उस लेवल पे हमने दोनों साइड पे आज पैसे ठीक ठाक बना लिए हैं, आज ट्रेडिंग कम्युनिटी खासकर। तो 24,680, जी हां 24,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नोट करके आप रख लो, 24,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बिना चार्ट देखे डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया, नोट करके रखना। और इसके नीचे अगर बाजार ऊपर नीचे जाएगा, डेफिनेटली आपको यहां मौका मिलेगा पैसे बनाने का। जी हां, सेम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी 572 पॉइंट की लगातार यहां गिरावट रही। ठीक है, यह कहानी तो हमने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट है कि एज एन इन्वेस्टर आपको यहां क्या करना है। मैं आपको ना एक केवल एजुकेशन पर्पस के लिए एक स्टॉक इंफॉर्मेशन, मतलब जस्ट आपको उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। इसके बारे में सबको पता होगा। पिछले 5 साल का डेटा दिखा रहा हूं, और एज पर द सेबी हम दिखा सकते हैं 5 साल का डेटा तो दिखा ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब 5 साल का डेटा, लेकिन देखो यार, कोई रिकमेंडेशन बाई सेलिंग की नहीं है, केवल आपको ना इंफॉर्मेशन, और मैं आपको केवल एजुकेशन और मोटिवेशन के लिए बताना चाह रहा हूं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो स्टॉक है ना सर, इसको बोलते हैं जोमैटो। अभी नाम चेंज हो गया है, इटर्नल हो गया है, ठीक है, लेकिन ये आपका यही स्टॉक है। ये स्टॉक क्या है? ये आपका स्टॉक है। पहले इसका नाम क्या था? जोमैटो। कंडीशन इसकी थी कि जिन लोगों को जोमैटो इस लेवल में मिला था, आज कंडीशन ऐसी हुई कि जब ये 2023 में इसमें गिरावट रही, 2023 में, 2020 में लगभग इनको, 2021 की बात है, 21-22 के बीच में जितने लोगों को इनको आईपीओ मिला था, तो आईपीओ में पैसा लोगों का लगभग ऑलमोस्ट 2x पैसा हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये स्टॉक यहां से गिरना चालू हुआ, और गिरने के बाद एक ऐसा समय आ गया था, इसकी वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर वैल्यू हो गई थी। ध्यान देना यहां, क्योंकि इससे जुड़े आपके बहुत सारे शेयर्स आपने रखा होगा। यहां गिरा, देखो अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल पे यकीन है कि भाई कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, दूसरा कंपनी का बिजनेस कैसा है, ठीक है ना, कंपनी क्या काम करती है, ठीक है ना, कंपनी का काम क्या है, इंपॉर्टेंट ये है। अगर ये चीज आपको पता है तो कुछ भी हो जाए आप नहीं निकलोगे बाजार से। लेकिन अगर जिन्होंने तुक्का मारा ना कि भाई चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉल खेल लेते हैं, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉल खेला उन्होंने, और क्या हुआ, यहां इन्होंने बेच दिया। मैंने नहीं किया ऐसा, यहां मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। और आज आलम यह है कि ये देखो, यहां मैंने प्रॉफिट बुकिंग तो अपन ने यही कर लिया था, दोबारा सेल आउट हमने दोबारा यहां परचेस किया। ये देखो आज ये स्टॉक की कंडीशन देखो आप, मतलब यही स्टॉक इटर्नल के बारे में बात करता हूं मैं, 2025 में जहां प्राइस लगभग कितना हुआ करता था, ऑलमोस्ट 100 के बराबर, 307 इसका प्राइस है। तो ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, आप लोग अगर चाहोगे तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप लोग। टेलीग्राम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगातार देता रहता हूं मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा प्रूफ के साथ, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाला है। तो ये कहानी आपको क्या सबक मिलता है, थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना मेरे भाई लोग, क्योंकि मार्केट जब गिरता है ना लगातार, मैसेज से डर बना है, क्या करें, यहां मतलब हालत खराब है। आपने अच्छे शेयर्स ले रखा है तो भी हालत खराब है, मतलब आइदर यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, आइदर यू आर नॉट बिलीविंग इन द कंपनी बिजनेस, दो चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा, केवल एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने बनाया था, इसके जैसे हजारों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूंगा, वो है हमारे निफ्टी 50 का रिटर्न्स, मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनियों का रिटर्न पिछले 20 सालों में, 25 सालों में। ये लिंक अगर आपको नहीं मिलेगी मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से स्टडी करो यार, है ना, बिल्कुल रिलैक्स होके। 2025 में निफ्टी 50 का रिटर्न लगभग 3 से 4% है, सभी जानते हैं।
मतलब जिन्होंने ये सोच के मार्केट में निवेश कर रहे हैं कि भाई 2020 के बाद जैसे रिटर्न बने हैं 2-3 सालों में वैसे बनेगा, तो सर प्लीज वापस आ जाओ, जमीन पे वापस आ जाओ। ऐसा वापस हो नहीं सकता, या होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये कंडीशन देखो 2025-24 में, 2023 में, 24 में तो 8% रिटर्न बना था, 2023 में निफ्टी ने 19% का रिटर्न दिया, अगेन 2022 में केवल 4% का रिटर्न। ऐसा भी समय आया है कि लगातार 2 साल तक निफ्टी का रिटर्न ना के बराबर रहा है। जब निफ्टी 50 परफॉर्म नहीं करेगी तो भूल जाओ आपके जो स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है। 2 साल कौन सा सर? 2015 2016, ठीक है कुछ कंडीशन हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन इस 2025 में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है ना। तो उन चीजों को अगर आप समराइज करोगे तो लगभग वही प्रॉब्लम दिखेगी। 15-16 में देखो -4%, 3%। तो निफ्टी 50 का डेटा बताता है एवरेज अगर आप 20 से लेके 25 तक करोगे तो यू आर गेटिंग 15% एवरेज रिटर्न, अगर आप केवल निफ्टी 50 में निवेश कर रहे हो। ठीक है, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014-15 का देख लो, ऐसा नहीं है। 31% का रिटर्न भी 2014 में निफ्टी 50 ने दिया है। 28 कब दिया है? 2017 में 28% का रिटर्न दिया है। तो समझ रहे हो, अलग अलग मंथ वाइज डेटा आपको मिल जाएगा। primeinvestor.nifty रिटर्न्स पे साइट पे है, सब मिल जाएगा। डेटा ये कहता है कि भाई उतार चढ़ाव लगातार लगा रहेगा, बिलीव करना होगा कंपनी के फंडामेंटल से, कंपनी स्टॉक्स पे। अब स्टॉक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैं डायरेक्टली यहां बोल नहीं सकता, तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो फॉर ऑल द स्टॉक्स इंफॉर्मेशन। बहुत सारी सर्विसेज लगातार हम लोग कंटिन्यू चालू किए, ठीक है। तो आई होप ये डाउट आपका लगातार क्लियर हो गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ आपके पोर्टफोलियो पे चेकआउट करेंगे। उससे पहले Q1 के रिजल्ट देख लेते हैं। Q1 रिजल्ट में अगर बात, मैक्रोटेक डेवलपर्स के रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, उतने खराब रिजल्ट नहीं है। +41%, 20 रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों है। जेनटेक का भी रिटर्न थोड़ा सा निगेटिव आया है और जेनटेक में थोड़ा सा प्रेशर है। आईटी कंपनियों फिलहाल ना आपको पता होगा टीसीएस में लगभग 15 से 20 हजार लोगों को निकाला जा रहा है बिकॉज ऑफ एआईस। तो सोचो कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है और इसके कारण थोड़ा आईटी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वो भी खबर थी, काफी लोगों को पता होगा कि भाई टीसीएस में क्या चल रहा है। तो वहां भी एक अगेन डाउनफॉल जैसा सिचुएशन बन रही है, लेकिन यस ये चीजें लगभग ऑलमोस्ट चलती रहेंगी। तो आपको एटलीस्ट जो आपको होल्ड रखना पड़ेगा। अब नेम इंडिया देखो यहां ठीक ठाक है। प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो ठीक ठाक इनके रिटर्न्स, और अगर रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, ठीक ठाक आ गया। लेकिन मैक्रोटेक डेवलपर्स, इस पर थोड़ा सा आप देख लेना, स्टडी करना इस कंपनी को लेके। चलो आपके पोर्टफोलियो वगैरह पे आ जाते हैं। आपका पोर्टफोलियो क्या कहता है? पोर्टफोलियो लगातार आप भेजते रहो, म्यूचुअल फंड अगर आप हो लगातार पोर्टफोलियो भेजते रहो। वी ट्राई टू टेक योर पोर्टफोलियो। बहुत ज्यादा होते हैं तो ज्यादा ले नहीं पाते हैं ना। तो क्वेश्चन है, एज 45 है, पोर्टफोलियो रिव्यू करिएगा 15 सालों के लिए। मोतीलाल मिड कैप, एडेलविस मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, बंधन, टाटा। आपने कितना स्मॉल कैप ले रखा है? देखो छोटे छोटे करके आपने 4 ले रखा है। कोशिश करो म्यूचुअल फंड में कम से कम करो। टेक 2 केवल 2 रखो यहां पास। म्यूचुअल बाकी मिड कैप 2 रखा, कोई बात नहीं। जेम फ्लेक्सी कैप ठीक है, निप्पॉन का मल्टी कैप रखा है, मोतीलाल का डिफेंस, बाकी ठीक है। इन चारों में से केवल 2 रखो, बाकी ठीक है। फंड ठीक है आपके, तो एज पर योर चॉइसेस, क्योंकि आपने हो सकता है कुछ को बहुत पहले चालू किया होगा तो आप चेंज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, कोटक मल्टी कैप फंड से देखो यहां इन्होंने पूरी चिड़ियाघर बना रखा है, कोई मतलब नहीं है। मल्टी कैप, पराग 1000, ब्लू चिप, मिड कैप, मोतीलाल का मिड कैप। भाई ये बड़ा खराब पोर्टफोलियो है ना। ये मुझे 1-to-1 भेजना भूपेंद्र भाई, मैं आपको 1-to-1 करके दूंगा, क्योंकि आपका सेलेक्ट हुआ है तो कोई आपके चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। ऐसे पोर्टफोलियो मत बनाओ यार, कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन, जितेंद्र भाई गुर्जर, मोती ओसवाल का मिड कैप 2000, एचडीएफसी मिड कैप 2000, पराग पारिक 2000। आपने मिड कैप 2 लिया है, कोई बात नहीं। एक चो देखते हैं, फ्लेक्सी कैप 2000, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। आपने इंडेक्स फंड कौन सा इंडेक्स फंड देख लो, निफ्टी 50 के बहुत सारे हैं, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलो बढ़िया है आपका। अनिरुद्ध का है 20 साल के लिए करना है एसबीआई लार्ज कैप में 10,000, मोतीलाल का मिड कैप पे 10,000, पराग पारी फ्लेक्सी कैप 10, क्वांट स्मॉल कैप 5,000। ठीक है, ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए यार। मतलब आपने कंप्लीट पूरा पैकेज रखा है तो ऐसा पोर्टफोलियो रखो, बेटर रहेगा, ठीक है। अब भाई साहब कंडीशन थोड़ी से जो चल रही है ना, थोड़ी चलती रहेगी, है ना। एंड बाकी कुछ भी आपको मेरे तरफ से सपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, वहां से हमारे टीम से जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग के साथ साथ, स्टॉक के साथ साथ बहुत कुछ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। लगातार सेशन भी देता हूं मैं, 1-2 वीक कभी कभी मिस हो जाते हैं, लेकिन अपन देते हैं। 1-to-1 बहुत सारे सेशन चलते हैं, बताते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं, क्योंकि मकसद क्लियर है, सिखाना। बाकी मर्जी आपकी, जितना मेहनत करोगे उतना आप सीखोगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।